अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारा अमूमी मुशाहिदा है कि जब हमारे मुआशरे में लोगों को कोई खुशी मिलती है या उन्हें जब कोई कामयाबी हासिल होती है या जब भी वो अपनों के साथ मिल बैठते हैं तो ऐसे मौके पर अमूमन कहा जाता है कि आज तो ईद हो गई। सवाल यह है कि ईद क्या है और कैसे मौके को ईद कहते हैं। ईद का लफ्ज़ अरबी ज़ुबान से ताल्लुक़ रखता है और ये औदुन से डिराइव्ड है, जिसका माना है पलटना या वापस आना। अरबों की आदत थी कि जब उनकी मुश्किलात खत्म हो जाती थीं या सख्तियों और परेशानियों के ज़माने ख़त्म हो जाते थे और वो अपनी असल हालत की तरफ वापस पलटते थे तो उन दिनों को ईद कहते थे, यानी अपनी असल ज़िंदगी की तरफ वापस पलटने के दिन। तो ईद के लफ्ज़ का माना है अपनी असल ज़िंदगी की तरफ वापस पलटना। अब देखना यह है कि माह रमज़ान के बाद इंसान अपनी असल ज़िंदगी की तरफ वापस भला कैसे पलटता है। ये वापसी नाज़रीन किराम दो तरह से हो सकती है। एक माना तो ये हो सकता है कि अब भूख और प्यास के दिन ख़त्म हो गए हैं और खाने पीने वाली ज़िंदगी की तरफ वापसी हो गई है, क्योंकि माह रमज़ान ख़त्म हो जाने के बाद सब लोग रोज़े की बंदिशों से आज़ाद हो जाते हैं और रोज़े की वजह से आर्जी तौर पर हराम हो जाने वाले काम अब उन पर हलाल हो जाते हैं। तो इसलिए अपनी असल ज़िंदगी की तरफ वापस आने की खुशी में ईद मनाई जाती है। लेकिन ईद की सूरत में वापसी का ये माना मुराद लेना निहायत सतही सोच है और आइमा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की ज़िंदगी से इसकी कोई तायद भी नहीं मिल सकती, क्योंकि कैसे मुमकिन है कि उस महीने के गुजरने और ख़त्म हो जाने की खुशी मनाई जाए जिसमें इंसान को रहमतों, बरकतों और मगफिरतों ने घेर रखा था, जिसके दिन साल के बेहतरीन दिन और जिसकी रातें साल की अफजल तरीन रातें होती हैं, जब इंसान की बख्शिश की जमानत दी गई होती है और उसकी दुआओं की कबूलियत भी यकीनी होती है, और जिसके अलविदा करते वक्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम यूं गमगीन और परेशान हो जाया करते थे जैसे एक देरीना दोस्त जुदा होने जा रहा हो और उसकी जुदाई नाकाबिले बर्दाश्त हो। अब भला ऐसे दोस्त की जुदाई की खुशी को कौन ईद कह सकता है। तो मालूम हुआ कि ईद खाने पीने की आज़ादी वाली जिंदगी की तरफ वापस पलटने का नाम नहीं और ना ही खाने पीने की खुली छुट्टी मिल जाने को ईद कह सकते हैं। तो फिर सवाल वही कि जब ईद का माना वापस पलटना है तो किस तरफ वापस पलटने को ईद कहा जाएगा। नाज़रीन इकराम, ईद दर हकीकत माह रमज़ान की रियाज़त व बंदगी के नतीजे में इंसान की राह इताअत और फितरत की तरफ वापसी का नाम है। अपने खुदा की तरफ वापसी, इबादतों वाली जिंदगी की तरफ वापसी, मोहताजों का एहसास करने वाली जिंदगी की तरफ वापसी, अपने आज़ाओ बदन को गुनाह से रोक देने वाली ताकतवर जिंदगी की तरफ वापसी। क्योंकि रमज़ान के मुबारक महीने में इंसान ने रोज़ा रखा और फिर तिलावत कुरान और दुआओ मुनाजात के साथ साथ मुख्तलिफ नेक काम अंजाम दिए। इस दौरान वो हर तरह के गुनाहों से इज्तिनाब करने की कोशिश करता रहा और उनसे बचता भी रहा है, जिसकी वजह से अब उसकी रूह फिक्री तौर पर अपनी असल यानी पाकीज़गी की तरफ वापस पलट आई है। अब उसे गुनाह बुरा लगता है और वो गुनाह मासियत से इज्तिनाब करना सीख गया है। माह रमज़ान के इख्तिताम के साथ ही उसकी ज़िंदगी के गुनाह मासियत के दिन भी ख़त्म हो गए हैं, जिसके नतीजे में इंसान अपने असली वतन यानी फितरत की राह पर, इताअत की राह पर वापस आ चुका है और इस वापसी को ईद कहा जा रहा है। नाज़रीन इकराम, पाको पाकीज़ा जिंदगी की तरफ वापसी और गुनाहों की गलाज़त से दूरी की इसी खुशी में ईद मनाई जाती है, क्योंकि मोमिन माह रमज़ान में क़याम व सियाम की सूरत में अल्लाह के फरीज़े को अदा करके मासियत व गुनाह को तर्क करके अब रहमत व बख्शिश का मुस्तहिक बन चुका है और अपने असली राह और अपने असली वतन यानी फितरत की तरफ वापस पलट चुका है। तो अब उसकी ईद बनती है। मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने भी ईद का यही माना बयान किया है कि अगर आप गुनाहों से नेकियों के वतन की तरफ वापस आ गए हैं तो आओ अब इसी खुशी में ईद करो। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि इन्नमा हुवा ईदुन लिमन क़बलल्लाहु सियामहु व शकरा क़ियामहु, यानी ईद सिर्फ उसके लिए है जिसके रोज़ों को अल्लाह ने कबूल किया हो और उसके क़याम यानी नमाज को कदर की निगाह से देखा हो, यानी जिसकी इबादतें कबूल हुई हों, ईद सिर्फ उसी की है। वकुल्लु यौमिन ला युसल्लाहु फ़ीहि फ़हुव ईदुन, और हर वो दिन के जिसमें अल्लाह की नाफरमानी न की जाए ईद का दिन है। यानी अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम इस फरमान में हमें तीन बातें बता रहे थे कि पहली बात यह कि ईद कब मनाई जाए, तो आपने फरमाया जब भी मासियत तर्क कर दी जाए और गुनाह छोड़ दिया जाए तो समझें कि ईद मना ली गई। दूसरी बात यह कि ईद किसकी, तो आपने फरमाया कि ईद उसकी जिसने इताअत की राह इख्तियार की और गुनाह छोड़ दिया और जिसे अल्लाह ने कबूल कर लिया हो। और तीसरी बात यह कि ईद कब तक, तो मालूम हुआ कि माह रमज़ान में जो अच्छी आदतें अपनाई हैं उनको ख़त्म कर देने का नाम ईद नहीं, बल्कि माह रमज़ान में अपनाई गई आदतों को जारी रखते हुए इबादतों और तहारतों के वतन पर बाकी मांदा जिंदगी गुजारने का नाम ईद है। दुआए खालिक कायनात माह रमज़ान में अंजाम दी गई हमारी सब इबादत को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए, हमारे क़याम व सयाम को कबूल फरमाए,
ہم سب کو حقیقی روزہ داروں میں شامل فرمائے اور ہمیں عید کی حقیقی خوشیاں نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔